वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ प्रश्न वाली 5.3 का हमारा प्रश्न है 5वां नंबर। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारा प्रश्न कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है यानी प्रथम पद, यानी जिसे प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना दिया है? 5 दिया है। और अंतिम पद 45 दिया, यानी कि अंतिम पद को एल से इंडिकेट करते हैं। तो इसे एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और योग है तो योग को एस एन से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और हमें क्या याद करना है? पदों की संख्या जिसे n से लिखते हैं। ठीक है, ये याद करना है। और सर्वांतर जैसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे d से लिखते हैं, ये हमें याद करना है। ठीक है, ये हमें इतना दिया है, ये दिया है। अब हमें जब a दिया हो और l दिया हो, n Sn दिया हो और n का वैल्यू निकालना हो तो हमारे फार्मूला होता है, शॉर्ट फार्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 होता है a प्लस एल होता है। ठीक है, a प्लस एल होता है। तो एस एन की जगह पर हम कितना रख देंगे? 400 रख देंगे बराबर एन की जगह में वैल्यू निकालना है। और ये कितना हो जाएगा? बट्टे में 2 हो जाएगा। और a का मान 5 दिया है प्लस एल का मान 45 है। ठीक है, यानी कि 400 और n/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 400 बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 50 जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50n/2 हो जाएगा। अब इसे 2 से काट देंगे तो यानी 25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 25n हो जाएगा। यानी कि थोड़ा ऊपर करते हैं, हम लिखेंगे कि 400 बराबर 25n हो जाएगा। अब 25 जो है n से गुणा कर रहा है, इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा भाग करेगा, यानी कि 25 हो जाएगा। 400/25। अब इसे 25 करने 25 25 16 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 16 आ गया। अब n का मान 16 आ गया। अब क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, यानी d का मान, तो लिखेंगे l बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो l बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा बराबर a का मान हमारा कितना दिया है? 5 दिया है प्लस और n का मान कितना है? ये 16 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 कर देंगे, -1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? 45 बराबर ये 5 प्लस 15 डी हो जाएगा। अब 15 डी, अब इस 5 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 45। और ये यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया? 40 हो जाएगा हमारा बराबर 15 डी हो जाएगा। ठीक है, 15 डी हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर 15 जो है डी से गुणा कर रहा है, तो इस तरफ भेजेंगे, क्या करेगा? भाग करेगा, यानी कि 40/15 हो जाएगा बराबर डी हो जाएगा। अब इसे काट देंगे तो 15×45, 15 5×15 हो जाएगा। और यहाँ पर 5×8 = 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा? 8/3 हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और सर्वांतर की बात करें, सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।